हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी रिवीजन एंड पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज का हमारा चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो हम लोग कैसे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का 5 to 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ के क्वेश्चन आप अगर करके जाओगे तो आप बोर्ड में इस चैप्टर के क्वेश्चन आप 100% बना सकते हो। इसमें आप फुल का फुल स्कोर ला सकते हो। इजी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। बट यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस आर है, ये आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस आर है। तो इस रेडियस के आपने यहाँ एक पॉइंट ए लिया, ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया। आपने पूरा इसके पूरे सर्कमफ्रेंस जो है वैसे आपने वॉक किया वॉक किया वॉक किया और आप वापस उस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। कुछ ऐसा करके आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए। तो ये जो ट्रैवल करने में आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो ये कितना होता है 2πr। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपने एक स्ट्रेट वायर लिया, ठीक है, स्ट्रेट वायर लेके आपने सर्कल बनाया, तो आपको इस आर रेडियस के सर्कल को बनाने के लिए कितना लेंथ का वायर रिक्वायर्ड होगा। तो 2πr मतलब इतने लेंथ का आप वायर लोगे तभी आप इस आर रेडियस का सर्कल बना पाओगे, ठीक। इस तरह आप समझ सकते हो। ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, जो आपने एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल के अंदर जो शेडेड पोर्शन मैं अभी बना रहा हूं, ये जो इनक्लोज्ड है, इसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। यानी इस सर्कल ने कितना एरिया इंक्लोज किया है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस आर है तो आपका ये पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपके पास दो सर्कल हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए, एक सर्कल आपके पास ऐसा है, एक सर्कल आपके पास ऐसा है, ठीक है। अगर आपको ये वाला पोर्शन अगर आपसे पूछ लिया कि इसका रेडियस क्या होगा, सॉरी इसका एरिया क्या होगा, तो आप कैसे बोलोगे। आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपने मान लिया अगर इसका रेडियस r2 है और बड़े वाले का रेडियस r1 है, तो आप पहले इसका एरिया निकाल लो बड़े वाले सर्कल का, वो क्या हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर। अब छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, माइनस पाई r2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है उसका एरिया। तो ये बेसिकली यही लिखा हुआ है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ए सर्कल कवर हो गया। मूव करते हैं फर्दर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में। सबसे पहले सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका 10th क्लास का पोर्शन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। एक और मैं ड्रॉ कर देता हूँ सर्कल कुछ ऐसा। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है। अब मैं रेडियस एक ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसा और एक और रेडियस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक रेडियस ऐसा ड्रॉ करता हूँ और एक रेडियस ऐसा। दोनों केस में मैंने दो रेडियस ड्रॉ किए, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ C1, ये इसका C2। ये क्या है, सेंटर है। तो आप देख सकते हो रेडियस ने, जब भी आपने दो रेडियस ड्रॉ किए तो उसने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लियर, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो आप इसको मान लो फर्स्ट पार्ट और इस वाले को मान लो सेकेंड, ठीक है। इसको आपने मान लिया फर्स्ट और इस वाले को मान लिया सेकेंड। तो क्या अभी आप बताओ कि इस केस में और इस केस में, ठीक है, इस वाले केस में, ये इसको मैं बोल देता हूं केस वन, इसको मैं बोल रहा हूं केस 2। तो आप बताओ इन दोनों केस में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इस केस में आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला आइडेंटिकल है पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है दोनों आइडेंटिकल है। इस केस में आपको क्या लग रहा है कि सेकेंड वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट वाले से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट और यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड।
तो यहाँ पे जो आपने रेडियस सेलेक्ट किया वो ऐसा था कि वो क्या फॉर्म कर रहा था, जैसे आपने ए और बी मान लिया तो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा था, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, उस केस में दोनों सर्कल आपका जो था इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इसको हम बोलेंगे, दोनों इक्वल पार्ट्स को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो इसको आप बोलोगे सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे माइनर सेक्टर। ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको आप बोलोगे माइनर सेक्टर। और दूसरे वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, तो दूसरे वाले पार्ट को आप बोलोगे, ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलोगे मेजर सेक्टर। बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर, और अगर दोनों इक्वल हैं तो आप बोलोगे सेमी सर्कल। तो बेसिकली ये क्या है, दो रेडियस आपने सेलेक्ट किया और एक जो ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इतनी दूर तक की, उसको आपने सेलेक्ट करके आपको जो एरिया मिला उसको आपने क्या बोला, सेक्टर। तो बेसिकली अब आपको क्या पूछेगा, सेक्टर का एरिया निकालना। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो बेसिकली आपको ये पता होगा कि टोटल एंगल सर्कल का, जो अगर आपने एक नॉर्मल सर्कल लिया है, ऐसा कुछ मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आपने सर्कल लिया है, तो ये टोटल कितना होता है, टोटल एंगल, टोटल एंगल होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, जो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री होता है। तो आप बेसिकली इस पूरे सर्कल को 360 डिग्री के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हो ना, टोटल आपने, अगर ये कुछ डिग्री होता है, मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं थीटा, ये थीटा डिग्री है, तो ये कितना, इसका एरिया कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 360 टोटल था, तब आपने 360 बाई 360 किया तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर आ गया। बट अगर आपको थोड़ा सा पूछा, थीटा का ही पूछा, तो आप क्या करोगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो आपको दूसरे सेक्टर अगर पूछेगा तो क्या करोगे आप, अगर ये वाला सेक्टर पूछ लिया सेकंड सेक्टर का, तो आप क्या बोलोगे, जो इस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप 2 पाई माइनस थीटा लिख दोगे अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन के टाइम और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब दूसरा है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे आपको ये जो ये वाला पोर्शन है, इसको आप आर्क बोलते हो। ठीक है, अगेन हम लोग सिमिलर करेंगे, टोटल कितना रहता है, जब 360 रोटेशन में आपको 2 पाई आर मिल रहा था, तो थीटा के रोटेशन में आपको कितना मिलेगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, ये आपका आर्क हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं फर्दर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंट के बारे में। आपने सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है पहले हम लोग ये देखेंगे। तो फिर मैंने एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब मैंने एक, आपने कॉर्ड पढ़ा होगा 9th क्लास में, कॉर्ड, तो यहाँ पे मैंने कॉर्ड एक ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये कॉर्ड आपने जो ड्रॉ किया, वो ये जो एंगल, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, साइडेड वाला, साइडेड एरिया जो आपको दिख रहा है, इसको आप बोलोगे क्या, सेगमेंट। इस कॉर्ड ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। अगेन आपको कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं, एक आपको ये वाला दिख रहा है पार्ट, और एक आपको ये वाला दिख रहा है। इसको आप क्या बोलोगे, माइनर सेगमेंट, और इस वाले क्या बोलोगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां से आपको सेगमेंट क्लियर हुआ कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अगर लास्ट जैसा केस हो कि एक आपका जो कॉर्ड हो वो डायमीटर ही हो जाए, ठीक है, जैसे ये वाला केस मैं दिखाता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ हो, आपका सेंटर से ही पास कर जाए कॉर्ड, तो डायमीटर हो जाएगा, तो उस केस में दोनों एरिया इक्वल होंगे, तो ये अगेन सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ठीक, तो
अब हमें क्या करना है, इस जो सेगमेंट का माइनर और मेजर सेगमेंट, हमने दो सेगमेंट मिल गए, इसका एरिया अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो मैं ये वाली फिगर आपको दिखाता हूँ, या इधर ही मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। तो आप जब ड्रॉ करते थे सेक्टर, तो आप क्या करते थे, यहां से एक रेडियस ड्रॉ करते थे, यहां से अगेन रेडियस ड्रॉ करते थे, ठीक है, और इसका आप फुल एरिया, जो मैं ये रेड कलर से कर रहा हूं, ये एरिया आप निकाल लेते थे सेक्टर में, ठीक है। कैसे निकालते थे, वो होता था θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। ये होता था सेक्टर के एरिया आप निकालते थे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट कौन सा है, किस कलर में है, केवल इतना, ये वाला एरिया। तो आपको ये वाला जो ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही चाहिए, तो आपको ये वाला एरिया जो ऊपर वाला एरिया है ये फालतू हो गया, सेक्टर का एरिया आपने निकाला, बट इस एरिया को आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। जो ट्रायंगल वाला एरिया दिख रहा है तो उसे आपको हटाना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, सेगमेंट का एरिया हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो ये अगर मैं ओ ए बी बोल दूं तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया आपको हटाना होगा। इस केस में क्या होगा, सेक्टर और सेगमेंट सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, यानी जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया 0 हो रहा है, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ना डायमीटर में, तो आपका ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हमारा अप्रोच रहता है, किस तरह हम एरियाज निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आई होप मैंने अपने साइड से एक क्विक रीजन आपको करवा दिया है। इवन आप फर्स्ट टाइम भी अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे, स्टिल आपको कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलते ये मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक फिगर दिया हुआ है। ये एक सेक्टर है सर्कल का जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है, इसका पेरीमीटर अपने को निकालना है। टेक पाई इक्वल टू 22/7, ये मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है, ये इन्होंने बता दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो हमने पढ़ा था कि जो ये यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा है ना, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर कुछ ऐसा, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये आर्क का पेरीमीटर आप निकाल सकते हो कैसे, ठीक है। आर्क का पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो आर्क का पेरीमीटर आपका हो जाएगा θ/360, θ/360 इंटू 2πr, ये आपका होता है आर्क का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ आर्क ये होता है। अगर आपको सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है तो आपको ये वाला लेंथ, मतलब आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा उसमें, आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा और तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे ये तो रेडियस ही है, ये आर है, ये भी आर है, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ये वाला पहला, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम्स रेडियस प्लस 2r, क्लियर। अब पेरीमीटर ऑफ आर्क बेसिकली अपने को निकालना है, रेडियस ऑलरेडी गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। तो ये आपका थीटा की वैल्यू पुट करो 60/360 इंटू 2πr, 2 पाई की वैल्यू क्या दी है 22/7, कई बार ये दिया होगा 3.1415 ऐसा करके, कई बार ऐसा दिया होगा,
तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो वैसा यूज कर लेना, नहीं तो कई बार ऐसा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा आपका अगर कुछ उल्टा सीधा यूज किया तो यहाँ पर मैं यूज कर ले रहा हूँ 22/7 इंटू आर क्या दिया हुआ है 10.5। तो यहाँ से अपने को क्या निकल आएगा, पेरीमीटर ऑफ आर्क। ठीक है, तो अब पेरीमीटर ऑफ आर्क अपने को निकालना है। ये अब इसको पहले अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 7 1 जा 7 और ये क्या है 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 15 7 जा 105 होता है ना, और एक पॉइंट है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये हमारा 7 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ से 0 और 0 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये कैंसिल हो गया। ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया। अब ये क्या हुआ 22, सिंपल क्या बन गया 22 इंटू 1.5 अपॉन 3। ठीक है, अब 3 5 जा 15 होता है, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ 3 5 जा 15। अब पॉइंट था तो एक पॉइंट यहाँ लगा दो, तो ये बेसिकली क्या बन गया 22 इंटू 0.5 यानी हाफ ऑफ 22 इक्वल टू 11 होगा। तो ये आपका आ गया 11 पेरीमीटर ऑफ आर्क। अब आपको इसमें +2r करना है, तो सेक्टर के लिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ आर्क क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 2r प्लस 11 इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू 10.5 प्लस 11। अब 2 इंटू 10.5 करो क्या होगा 10.5 इंटू 2 इक्वल टू 21 प्लस 11 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग खुद ने देखा स्टेप वाइज मैंने इसको क्वेश्चन को परफॉर्म किया, तो आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको फ्यूचर में मिलेंगे तो आप कर ले जाओगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। आपको एक सेक्टर दिया हुआ है, जैसे मैं ऐसा बना देता हूं, ऐसा कुछ सेक्टर दिया हुआ है। ठीक, और इसका सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर जो है उसके साथ एंगल कितना है, उसका एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, ये 30 डिग्री। इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता है क्या है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू इसने यहाँ पे क्या बोला 3.14 लेने को, तो यहाँ पर हम लोग 3.14 ही ले लेंगे। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर। तो इस जीरो से ये जीरो गया, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। ठीक है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो बेसिकली क्या बना 3.14 इंटू 1 करोगे 3.14 ही होगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 इंटू 6। अब इस 6 से ये 12 डिवाइड होगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब इस 2 को 6 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 3। इसको आप सॉल्व करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, पॉइंट आ गया। ये आपका हो गया इसका एरिया। यूनिट आप ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर मत लिख देना एरिया को, एरिया हमेशा जब, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है दो लेंथ को, जब भी आप लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे आपको स्क्वायर मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। ठीक है, आर्क किसका होता है, सर्कल का होता है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपके पास एक क्या था, वायर था, एक वायर था आपके पास, इसकी लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर,
इसको आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एक आर्क में। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। इस आर्क का जो सेंटर के साथ एंगल बन रहा है, जैसे अगर मैं इसको फुल सेंटर सर्कल बना दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा ना, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा फुल फॉर्म होगा सर्कल का। तो ये जो सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं आएगा, मान लेते हैं यहाँ आ रहा है इसका सेंटर सी, तो इसके साथ जो एंगल है इस आर्क का, वो एंगल कितना है, ये एंगल आपका है 60 डिग्री। आपको रेडियस बताना है इस आर्क का, इस आर्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 22 सेंटीमीटर था, इसको चेंज करके हमने चेंज किया किसमें, एक आर्क में, जिसका रेडियस अपने को निकालना है। तो मैंने पेरीमीटर ऑफ आर्क का क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ आर्क क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अच्छा, यहाँ पे आपको पास जितना ही वायर होगा, जितना लेंथ का वायर, यहाँ पे भी उतनी ही लेंथ होगी। आपके पास एक्स्ट्रा वायर तो आ नहीं जाएगा, या कहीं आप वायर खराब भी नहीं कर रहे हो, तो आपके पास ये जो लेंथ होगी 22 सेंटीमीटर, तो ये आप श्योर हो कि ये वाली जो लेंथ आएगी आपकी, ये भी कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर। यानी आपका जो पेरीमीटर ऑफ आर्क है वो कितना हो गया, 22। अब थीटा क्या है, 60 डिग्री, यहाँ पुट कर दो, 360 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू इसने क्या बोली है, 22/7 लेने को इस बार, तो हम ले लेंगे 22/7 इंटू आर। अब यहाँ से अपने को सिंपल सा एक इक्वेशन बना जहाँ से अपने को आर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 हो गया, सिंपल था ये, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। अच्छा, ये 22 और ये 22 इक्वल टू के अपोजिट साइड में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस 22 को इधर ले जाओगे तो ये बाई 22 हो जाएगा, तो ये मैं इसको और इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा 1/6 इंटू 2/7 इंटू आर। अच्छा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी कट गया। तो यहाँ से आपका आर की वैल्यू क्या आएगी, आप आर को लिख सकते हो, आप इस 7 इंटू 3 को इधर ले जाओ तो ऊपर आ जाएगा 21 इंटू 1 इक्वल टू 21, 7 3 जा 21, आप इसको इधर ले गए तो 21 इंटू 1 इक्वल टू 21। तो आपका जो रेडियस आया वो आया 21 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह देख सकते हो कितनी इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको फार्मूले पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेसिकली आपको एक सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होता है ना सेक्टर। तो ये आपको, ये सेंटर होगा, ये आपका सेक्टर है, तो इसका पेरीमीटर आपको दिया है 16.4 सेंटीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, रेडियस आपको दिया है 5.2 सेंटीमीटर, तो ये जो आर है वो 5.2 सेंटीमीटर दिया है, और पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इसका एरिया निकालना है, ये पूरा पोर्शन का। तो बेसिकली हमारा एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगा क्या, ये थीटा, ये हमारा प्राइम टारगेट है, हमें थीटा निकालना है। थीटा अगर हमें पता चल जाएगा तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन है ये क्या है, आर्क, इसका हमें लेंथ पता चल जाए, इस आर्क का पेरीमीटर पता चल जाए। यहाँ पे सेक्टर का पेरीमीटर दिया, सेक्टर में आपने रेडियस भी इन्वॉल्व कर लिया, तो आर्क का पेरीमीटर आपको निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, 2r प्लस आर्क के जो पेरीमीटर को मैं इक्वल टू एल मान ले रहा हूँ, तो ये प्लस एल, ये क्या है 16.4 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या है 5.2, इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 5.2 प्लस एल इक्वल टू 16.4।
ये 2 × 5.2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 10.4 प्लस L इक्वल टू 16.4। यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.4 में आपको इसको इधर ले जाओगे तो -10.4 हो जाएगा। ठीक है, अब 16.4 -10.4 करो तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, L आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपने जो आर्क का लेंथ था वो निकाल लिया, वो किसके इक्वल आया, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आया। ठीक है, अब आपको निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, थीटा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको पता था कि आर्क का जो लेंथ आता है, जो आर्क का पेरीमीटर आता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। क्लियर, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ आर्क, ये थीटा बाई 360 इंटू 2πr होता है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू को पता है 5.2, थीटा नहीं पता है, बट पेरीमीटर ऑफ आर्क इक्वल टू क्या है, 6। तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा के वैल्यू, या मैं थीटा बाई 360 का पूरा ही वैल्यू निकाल लूं तब भी, क्योंकि हमें तो थीटा बाई 360 का ही यूज करना है आगे चल के इसका एरिया निकालने के लिए। तो मैं इसका डायरेक्ट पूरा वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो थीटा बाई 360 इक्वल टू 6, 2πr को आप इधर ले जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 2π, आर की वैल्यू क्या है 5.2, 2π इंटू 5.2, ये थीटा बाई 360 की वैल्यू आ गई। इवन आप थीटा की वैल्यू निकाल के बाद में भी कर सकते थे, बट मैं यहाँ इजी करने के लिए मैंने थीटा बाई 360 की वैल्यू निकाल ली। अब एरिया ऑफ आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, एरिया ऑफ आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ आर्क आपको होता है थीटा बाई 360 इंटू πr²। तो यहाँ पे थीटा बाई 360 इंटू πr², तो इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ। थीटा बाई 360 की वैल्यू अपने पास क्या आई है, 6/2 इंटू 5.2 पाई इंटू पाई, आर की वैल्यू क्या है 5.2 इंटू 5.2 इंटू 5.2, r² है। तो यहाँ पे देखो आप, तो पाई से पाई गया, 5.2 से एक 5.2 गया, तो आपके पास बेसिकली क्या बचा यहाँ पे, ये आपका बचेगा 6, इधर आपका एक 5.2 बचा इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 2। आप 2 3 जा 6 भी कर सकते हो, तो 3 इंटू 5.2 इक्वल टू 3 2 जा 6, पॉइंट लगाओ, 3 5 जा 15। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको आता है किसी भी स्टेज में, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखो, हम लोग डेफिनेटली उस डाउट को सॉल्व करेंगे। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, घड़ी का जो मिनट वाला सुई है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है किसका, जो कि मिनट हैंड डिस्क्राइब करेगा 35 मिनट्स में। तो बेसिकली क्या होगा कि मैं ऐसा बताता हूँ, जैसे आपका ये मिनट हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है, आपकी कोई क्लॉक होगी ऐसी, ये मिनट हैंड है, ये मूव करेगा लगातार, कैसे, किस डायरेक्शन मूव करता है, ऐसा कुछ मूव करता है, ऐसा कुछ आएगा। तो 35 मिनट्स में ये कुछ एरिया स्वीप करेगा, कुछ ऐसा आएगा, तो कुछ एरिया स्वीप करता हुआ आएगा। तो उस एरिया को अपने को निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो एरिया उसने स्वीप किया 35 मिनट्स में, उसे हम अपने को निकालना है। क्लियर, टोटल ये कितना एरिया स्वीप करता है, एक सर्कल, जैसे ये आपका मिनट क्लॉक है, ये एक फुल रोटेशन में कितना एरिया स्वीप करता है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल ये कितना एंगल स्वीप करता है 360 डिग्री, और कितने मिनट बनाता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितना स्वीप करता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना स्वीप करेगा
360/60 डिग्री। क्लियर। आपका जो मिनट हैंड था वो टोटल एंगल एक पूरे रिवॉल्यूशन में कितना स्वीप करता है, 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, 360 डिग्री। और वो कितना मिनट होता है एक पूरे स्वीप में, आपका 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर ना, एक बार पूरा स्वीप कर जाए तो 1 आवर होते हैं, तो 60 मिनट होंगे। तो 1 मिनट में वो कितना स्वीप करेगा, 360/60 डिग्री। इसको आप करोगे तो 6 6 36, तो 6 डिग्री आएगा। तो यानी 1 मिनट अगर होता है तो वो 6 डिग्री मूव करता है। तो यहाँ पे कितने मिनट हैं, 35। तो फॉर 35 मिनट्स, एंगल स्वेप्ट, कितना एंगल स्वेप्ट होगा, 35 × 6। ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 30, 3 बचा, 6 3 जा 18 + 3 21, 210 डिग्री। यानी ये जो एंगल है वो कितना है, 210 डिग्री। ठीक। अब आपको मिनट हैंड का लेंथ पता है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब आप डायरेक्ट, आपको फार्मूला पता है कि ये जो एरिया होता है वो कितना होता है, θ/360 × πr²। आर की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, और थीटा की भी वैल्यू पता है। तो आपको ये निकालना है, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा आपके पास है 210, मैंने पुट किया, बाई 360। पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन नहीं, तो मैं 22/7 ले रहा हूँ। ठीक है, इंटू r²। तो r की वैल्यू आपको क्या है, 12 × 12। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और एक 0 आ गया। तो कुछ ऐसा आया। यहाँ पे 12 है और 36 है, तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और एक 0 आ गया। अब ये 30/30 हो गया, ये मैं पूरा कैंसिल कर सकता हूँ। यानी हमारे पास बचा क्या, 22 × 1 × 12, 22 × 1 × 12। ये बेसिकली कितना आएगा, 22 × 12, 12 2 जा 24, 2 बचा, 12 2 जा 24। आपके पास इधर 2 बचा था तो 2 ऐड कर लिया आपने, 226, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, तो आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली ट्रिक क्या थी, ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लो, इस तरह के क्वेश्चन शायद आपके आ जाएं एग्जाम में। तो इसमें क्या हो रहा था कि एक मिनट हैंड था, वो स्वीप करता रहता है लगातार, तो वो 35 मिनट्स में कितना स्वीप करता है, ठीक है, कितना एरिया स्वीप करता है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि 1 मिनट में कितना स्वीप करता है, कितना एंगल, फिर उस एंगल का यूज करके आपने एरिया निकाल लिया। तो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि इन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। इफ OA = 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ठीक है, OABC क्या है पहले वो देखते हैं। OABC, तो OABC आपका ये कुछ स्क्वायर टाइप का है ना, और OPBQ ये आपका क्या है, O कहाँ पे है, O ये है आपका, P यहाँ पे है, B ये है, Q ये है। ये क्या है, बेसिकली एक सेक्टर है। ठीक, OPBQ आपका एक सेक्टर है। ठीक, ये आपका क्या है, एक सेक्टर है, और ये स्क्वायर है। क्लियर। अब आपको एरिया निकालना है किसका, शेडेड रीजन का। तो आपको सबसे पहले क्या क्लिक करेगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले आप एरिया ऑफ आर्क निकाल लो। ऐसा कुछ बनेगा, सॉरी कुछ स्ट्रेट होगा ना। आप एरिया ऑफ आर्क निकाल लो, ऐसा कुछ पूरा एरिया निकाल लिया आपने। अब उसमें आप स्क्वायर का एरिया, ये वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया आप माइनस कर दो, तो आपको शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर के एरिया हम निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड अगर मैंने ए मान लिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और एरिया ऑफ ये जो आपका सेक्टर है इक्वल टू θ/360 × πr²। क्लियर। तो आपको बेसिकली ए की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, और आर की वैल्यू चाहिए। क्लियर।
तो आप क्या कर पाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आपको पता है, तो हाँ वो ए इक्वल टू 15, यानी ये वाला जो लेंथ आपको दिया है, ये वाला लेंथ आपको गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी आपको स्क्वायर की साइड की लेंथ पता है, तो ये वाला अपना सॉर्टेड है ए की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू क्या आपको पता है, हाँ पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, स्क्वायर है ना, तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्वाड्रेंट भी लिखा है ना ये टर्म, ये इसका मतलब 1/4 ऑफ ए सर्कल, तो 1/4 ऑफ सर्कल मतलब 360 का 4, 360/4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपको पता है कि 90 है, तो ये भी सॉर्टेड है। अब बच्चा क्या, पाई तो पता ही है, आर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है, आर की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली आर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो आर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, तो यही तो आर रेडियस है इस सर्कल का, ये क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से ये आर्क पे इसकी जो डिस्टेंस आएगी वही होती है रेडियस, ये बेसिकली आर है। अब ये आपको क्या है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये भी एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है और ये साइड की लेंथ है, तो साइड की लेंथ भी सारी इक्वल होंगी, तो ये भी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड की लेंथ, ये भी 15 हो जाएगी, ठीक, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो इस साइड की लेंथ भी 15 आ गई, इस साइड की लेंथ भी 15 आ गई, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। तो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे रेडियस है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्या करोगे, बेस का स्क्वायर कौन सा है, यहाँ पे मैंने दोनों इक्वल हैं तो हम लोग बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हैं, तो कोई ऐसा टेंशन का नहीं है, 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स 15 स्क्वायर, क्योंकि 15 स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 15 स्क्वायर। अब इधर मैंने रूट ले लिया, आर की वैल्यू अपने निकालनी, तो इधर क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 15, क्योंकि स्क्वायर का आपने रूट लिया तो ये पावर हट जाएगी, इसका रूट लिया तो ये √2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आर की वैल्यू आपको निकल आई, क्या आ गई, आर इक्वल टू 15 इंटू √2 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू आपको पता चल गई, थीटा की वैल्यू पता है, सब कुछ वैल्यू पता है, जस्ट आपको एरिया सेक्टर माइनस एरिया स्क्वायर करना है। ठीक, तो मैं इस थोड़ा सा इरेज करूंगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे आर की वैल्यू हमने निकाल ली 15 √2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पहले, एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या होगा, थीटा 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या बोला इसने 3.14 यूज करने को, तो 3.14 यूज कर लेते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आई थी 15 √2, तो आप 15 √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 15 √2 का स्क्वायर। क्लियर। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, तो 90 1 जा 9, 90 4 जा 360, 9 1 जा 9, 9 4 जा 360, 0 0 से कट हुआ, तो ये बेसिकली क्या बना 1/4 इंटू 3.14 इंटू 15 √2 का होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी मैंने कट कर दिया। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये एरिया क्या बनेगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 3.14 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। ये आप लोग सॉल्व करो, क्या आएगा ये, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, आप लोग सॉल्व करो, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ
तो ये आपका आ जाएगा 353.25। ये मैंने कैलकुलेटर से अभी सॉल्व किया जस्ट, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगी 353.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर होता है मतलब साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या थी 15 थी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 15 इक्वल टू 15 इंटू 15 करो क्या होगा, 15 5 जा 75, 5 बचा 7 बचा, 15 1 जा 15 प्लस 7 22, 225 आ गया। अब आपको इसको माइनस इसको करना है, तो 353 माइनस 225, 353.25 है ना, इसको भी आप लिख लो, माइनस 225 इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहां पे आप इसको माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 353.25 माइनस 225 आप करो क्या आएगा, 13 में 5 गया तो 8 बचा, फिर उसके 14 में 4 में 2 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1 बचा, और ये एक पॉइंट वाला टर्म था तो 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इन फिगर इफ ABCD इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिया है, विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर की साइड्स दी हैं, एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यूज पाई इक्वल टू 3.14। अगेन आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया आपको क्या दिख रहा होगा कि ये एक सर्कल है ऐसा कुछ, जिसका फुल एरिया होगा कुछ, इस फुल एरिया को आप कैसे निकालते थे, पाई आर स्क्वायर, उसमें आपने एक सर्कल एक क्या बना दिया, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, अब इसका कुछ एरिया होगा वो आपको हटाना है, तभी आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। यानी आपको क्या माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर। तो आपने सर्कल का एरिया निकाल के उसमें रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया। तो आपको सर्कल का एरिया पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए इंटू बी होता है, जहाँ पे ए और बी साइड्स होती हैं। तो आपको साइड्स की वैल्यू पता है, लेकिन शेडेड रीजन के लिए जो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा पहले पाई आर स्क्वायर वाला। तो पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास रेडियस होना चाहिए, रेडियस है क्या हमारे पास, नहीं है। तो बेसिकली हम लोग रेडियस सबसे पहले निकालेंगे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये 8 है ये वाला लेंथ, और ये वाला आपका 6 है ये वाला लेंथ। अब आपके पास ये वाला लेंथ निकालना है AC, तो अगेन बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का क्या है 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्लियर। ये आप क्या निकाल रहे हो, AC क्या होगी, डायमीटर होगी। क्लियर। ये एक सर्कल की डायमीटर है ना, क्योंकि सेंटर O है, तो AC O से पास कर रही है तो डायमीटर होगी। तो ये डायमीटर की स्क्वायर आपको क्या पता चला, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 64। इसको आप सम करोगे तो इधर आ जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। तो AC स्क्वायर आपका क्या आ गया 100। तो आप रूट लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, रूट 100। AC की वैल्यू रूट 100 आपका 10 होता है, 10 का स्क्वायर है ना ये। तो ये आपका लेंथ पता चल गया, AC इक्वल टू क्या आ गया 10। ठीक है। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 10/2। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा 10/2। R इक्वल टू AC/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से आपको रेडियस पता चल गया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो मैंने बोला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है, तो ये मैं इधर कर रहा हूँ। तो पाई इंटू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 इंटू 6 होगा, ये माइनस 8 इंटू 6। पाई की वैल्यू इसने क्या बोला लेने को, 3.14। 3.14 इंटू 5 स्क्वायर करोगे 25 माइनस 8 इंटू 6 इक्वल टू 48। तो 3.14 इंटू 25, आप 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 25, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 25 4 जा 100, तो यहाँ 0 आया, 10 बचा। 25 1 जा 25 प्लस 10 35, 5 यहाँ पे आया 3 बचा। 25 3 जा 75 प्लस 3 78, ऐसा कुछ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, माइनस 48। आप इसको मल्टीप्लीकेशन खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो 78.5 माइनस 48 आपने किया तो आपको क्या आएगा, 8 में 8 गया 0 आया, 7 में 4 गया 3 आया, 5 0, ये इधर कोई यहाँ पे 0 0 है तो 5 0 तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन कोई है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। वेयर आर्क्स ड्रॉन विथ सेंटर्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट in pair at midpoint P, Q, R, S of the sides A, B, B, C, D, A respectively of a square A, B, C, D of side 12 सेंटीमीटर। तो ये देखने में खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखना कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक स्क्वायर है, A, B, C, D ये आपको दिया है, ये एक स्क्वायर है। उसके बाद आप बोल रहा है कि P जो है P, Q, R, S ये A, B, C, D का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये और ये क्या है, ए बी सी डी का मिड पॉइंट है। क्लियर, तो मिड पॉइंट होते ही ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आपका ए बी इक्वल टू बी सी है और ये मिड पॉइंट है तो सारे हाफ ऑफ ए बी हैं, मतलब सब कुछ सारी लेंथ इक्वल हैं। ये सारा मिड पॉइंट है तो सब सारी इक्वल है। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और साइड्स का मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी इक्वल हुआ, फिर ये भी दोनों इक्वल हो गया, फिर सारा इक्वल हो गया। क्लियर, सब कुछ इक्वल है। क्लियर, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये शेडेड रीजन का एरिया, ये वाला जो रीजन है इसका एरिया पूछा है। तो आपको क्या दिख रहा होगा, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें और उसमें ये वाले एरिया को, जैसे ये वाला आपका एरिया आ रहा वैसे ये वाला एरिया आ रहा, इसको आप माइनस कर दो। तो ये बेसिकली आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये एक सेक्टर के फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं चारों सेक्टर को अगर माइनस कर दूं तो मेरे को शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं उसमें अगर आप देखो तो ये, अगर आप इसको क्या बोलोगे, रेडियस, क्योंकि ये अगर ये सेंटर है ये रेडियस होगा। क्लियर, तो ये भी रेडियस होगा, ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसका ये रेडियस है। अच्छा, यहाँ पे जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसका ये रेडियस है। ठीक, तो ये भी आर है, ये भी आर है। यहाँ पे जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस ये है, ये है। यहाँ पे जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसका भी रेडियस सेम है, यानी रेडियस सारे सेम है। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, सारे साइड्स इक्वल थे तो सारा रेडियस भी इक्वल आया। तो बेसिकली चारों सेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं क्या, हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल तो 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यानी अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे को चारों सेक्टर के एरिया निकल आएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर। ठीक है,
क्यों? क्योंकि सिंस ऑल सेक्टर्स आर आइडेंटिकल, ये आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर में लिख सकता हूँ। अब एरिया ऑफ 1 सेक्टर निकालना हमें आता है, कैसे? ये होता है थीटा एरिया ऑफ 1 सेक्टर। किसी एक सेक्टर का मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी? अगर साइड इसकी 12 सेंटीमीटर तो आर क्या होगा? साइड का हाफ है, 2r इक्वल टू 12 है ना, तो आर इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा आपका 90 डिग्री है, 90/360 इन पाई की वैल्यू आपसे क्या बोला लेने को? 3.14 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 6, ये आपका हो जाएगा एक सेक्टर का एरिया। इसको आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से। तो एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स इक्वल टू 4 इंटू 90/360, इधर जो जो लिखा है पूरा लिख लो, 3.14 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर? अब 4 9 जा 36 और ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 36 और ये ऊपर भी 36 है, 4 9 जा 36 है ना, ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 6 इंटू 6 इंटू 3.14। तो अगेन आपको इसको सॉल्व लिखना पड़ेगा, 36 इंटू 3.14। यहाँ से आप इसका एरिया निकालो, क्या आएगा? सॉल्व करके आप बताओ जल्दी मेरे को। तो ये 36 इंटू 3.14 करने पे आपका क्या आ रहा है? तो बेसिक मैथ्स है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 113.04। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स, यानी आपने एरिया चारों सेक्टर के निकाल लिए। अब इसको आपको किससे माइनस करना है? स्क्वायर के एरिया से। तो मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा। तो अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर हमने निकाल लिया है, पहला टास्क हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो ये बहुत ईजी है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। साइड की वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आपने निकाला? 113.04, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो 113.04 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर है ना, तो आपका ये माइनस होगा और इधर आएगा 144। तो इसको आप माइनस करो, कितना आएगा? 144 माइनस 113.04। तो इसको आप माइनस करो, कैसे आएगा? 4 में 3 गया 1, 4 में 1 गया 3, और यहाँ पे 1 में 1 गया 0। अब 31 में आपको 0.4 भी माइनस करना है, 31 माइनस 0.4। अब इसको सॉल्व कर लेना खुद से, मैं इधर कर दे रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 0.04 है, तो ये क्या बनेगा? 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करके बोलो क्या सेम आंसर आ रहा है? तो ये आपका शायद आंसर होगा, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 36.4, हाँ, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखने में थोड़ा हैवी लगता है क्वेश्चन की, ढेर सारा फिगर बना दिया अचानक से, ये क्या है, बट सॉल्व आप करोगे तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें बहुत टफ नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपसे कहा है कि इन द गिवन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, ये OACB क्या है? यहाँ से OACB यानी एक आपका सेक्टर है, उसका सेंटर O है, क्वाड्रेंट है मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, मतलब एंगल यहाँ से क्या आ जाता है? 360/4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका गिवन है। रेडियस इसका 3.5 सेंटीमीटर है। इफ OD इक्वल टू, OD मतलब यहाँ तक का, ये कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो बेसिकली ये सिमिलर सा केस है किसके? जैसे हम लोग सेगमेंट का एरिया निकालते, तो उस केस में क्या करते थे? पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते, मतलब ये पूरे सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल के माइनस ये जो यहाँ से जो ट्रायंगल बनता था, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता था, उसका हम एरिया माइनस कर देते थे। ठीक है, इसके केस में अब क्या होगा कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला,
क्वाड्रेंट का हम लोग एरिया निकालेंगे जो पूरा सेक्टर फॉर्म हो रहा है, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल वी विल डू। तो अभी हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेंट था। इस क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, नाम क्या है इसका, OACB, ठीक है। अब इसका हम लोग निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया फिर निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर का एरिया निकालना हमें आता है, क्या होता है, 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू आपसे कुछ बोला है लेने को, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मैं 22/7 ले लेता हूँ, इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस आपको क्या दिया है इसने, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 इंटू 3.5, आर का स्क्वायर कर दिया। तो 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये 7 1 जा 7, 7 0.5 टाइम्स 35, ठीक है, 7 5 जा 35 होता है ना, और एक पॉइंट का ये आ गया। तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, इतना कुछ मैंने कैंसिल आउट किया। तो आपको बेसिकली क्या आया, ये 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कुछ आया। अब 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 आपको क्या आएगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसके आपके क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, जैसे आपका ये वाला चैप्टर, उसके बाद सरफेस एरिया वाला चैप्टर रहेगा, उसके क्वेश्चन भी थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, बट सॉल्व हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, वो आपको करना होगा। तो यहाँ पे आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करो एक बार खुद से, क्या आ रहा है इसका वैल्यू। तो मैं भी इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपका आ रहा है, मैंने सॉल्व किया है, ये आ रहा है 9.625। आप लोग इसको फिर से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। तो ये आ गया आपका 9.625, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब आपको इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस का लेंथ क्या है, OB है, OB भी रेडियस है, और OD की वैल्यू आपको दिया है, हाइट की वैल्यू आपको दिया है, बेस की वैल्यू रेडियस है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखोगे हाफ, बेस की वैल्यू क्या है, रेडियस, रेडियस कितना था 3.5, इंटू हाइट की वैल्यू ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 9.625 माइनस 3.5, 9.625 माइनस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप माइनस करो तो क्या आएगा, 9 में 3 गया 6, और ये 6.125 आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप फिर से सॉल्व कर लेना, सेम अगर आ रहा है तो बताना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आपका लिंक मिल जाएगी जब आप पोस्ट में जाओगे इस चैनल के, तो आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो आपको कोई भी डाउट आता है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। अगर मैं 1 सेकेंड, अगर मैं इस ये जो आपका क्या है सेगमेंट का एरिया मेरे को निकालना हो, तो आप इस सेगमेंट का एरिया मेरे को निकाल के बताना, ये वाला एरिया सेगमेंट का, ठीक है। आप इस सेगमेंट का एरिया निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि हम लोग ग्रो कर पाएँ। हमारा ये बहुत ही नया चैनल है, हमारा एक इनिशिएटिव है ये कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड कर पाएँ। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।